पाठ 12 काल। राहुल, कल मैंने पत्र लिखा था, क्या तुम उसे पोस्ट कर दोगे? दादाजी, पत्र मुझे दीजिए, मैं डाकघर ही जा रहा हूं। फिर तो ये पत्र रविवार तक तुम्हारे चाचा जी को मिल जाएगा। वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि दादाजी द्वारा पत्र लिखने का काम बीते हुए समय में हुआ था। दूसरे वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि राहुल डाकघर में जाने का काम चल रहे समय में कर रहा है। तीसरे वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि चाचा जी को पत्र आने वाले समय में मिलेगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लिखना, जाना और मिलना क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं कब की गईं, ये बताने वाले समय को काल कहते हैं। याद रखो कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें काल कहते हैं। काल के भेद। बच्चों, काल को समय भी कहते हैं। समय 3 प्रकार का होता है: बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय। इसके आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, मामा जी जा चुके थे, हमने कुछ सामान खरीदा। ऊपर दिए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि बारिश होने, मामा जी के जाने और सामान खरीदने की क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, इसलिए ये भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, मामा जी जा रहे हैं, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि बारिश होने, मामा जी के जाने और सामान खरीदने की क्रियाएं अभी हो रही हैं, इसलिए ये वर्तमान काल से संबंधित वाक्य हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल बारिश होगी, मामा जी जाएंगे, हम कुछ सामान खरीदेंगे। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि बारिश होने, मामा जी के जाने और सामान खरीदने की क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, इसलिए ये भविष्यत काल से संबंधित वाक्य हैं। आपने सीखा, काल से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। वर्तमान काल से क्रिया के चल रहे समय में होने का पता चलता है। भविष्यत काल से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है।